हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। साइंस का आगे बढ़ाते हुए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्स तत्व पढ़ेंगे, जिसका भी हम क्या पढ़ेंगे और वर्गीकरण पढ़ेंगे, और उसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। देखो सामने आज हम अध्ययन करेंगे एलिमेंट्स, जिसे हम बोलेंगे तत्व। जो एलिमेंट्स या तत्व होते हैं ना, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसमें कुल कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व। कितने होते हैं? 118। फिर इनको आगे डिवाइड किया जाता है। जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे फर्स्ट होता है मेटल, जिसे हम बोलते हैं धातु। सेकंड होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल जिसे हम बोलते हैं अधातु। और थर्ड डिवीजन होता है इसका मेटेलोइड्स, मेटेलोइड्स जिसे हम बोलते हैं उप धातु। तो आपको ध्यान रखना है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तत्व, इनका वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं? हमें 3 भागों में। सबसे फर्स्ट होता है मेटल, जिसे हम बोलते हैं धातु। सेकंड होता है नॉन मेटल, जिसे हम बोलेंगे अधातु। और थर्ड कौन सा होता है? मेटलोइड, जिसे हम बोलते हैं उप धातु। अब हम बारी बारी से अब एक एक का अध्ययन करेंगे। मेटल का भी करेंगे, नॉन मेटल का भी, और मेटेलोइड्स। क्योंकि साइंस के अंदर इन जो तीनों टॉपिक्स है ना, इनसे एक क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। देखो फर्स्ट आपको दे रखा है मेटल धातु। इसमें आपको पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें लस्टर। जो मेटल या धातु होती है ना, वो कैसी होती है? लस्टर या चमकीली होती है। तो जो भी मेटल रहेगी ना, मेटल की सरफेस क्या होती है? जो सरफेस रहेगी वो कैसी होती है? लस्टर या चमकीली होती है। ध्यान रखना आपको। जो सेकंड पॉइंट दे रखा है इसमें ताप व विद्युत की क्या होती है? सुचालक। जो भी मेटल रहेगी ना, वो ताप, टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत रहेगी, उसकी क्या होती है? कंडक्टर। तो आपको ध्यान रखना है, जो मेटल होती है ना, वो ताप या हीट होती है ना, टेम्परेचर की जगह आप हीट लिख लो। जो हीट होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? कंडक्टर होती है, सुचालक होती है। जो हीट होती है ना, हम क्या करते हैं? तापमान देते हैं ना, वो भी मेटल्स के अंदर से क्या होता है? आसानी से ग्रो करता है या फ्लो करता है उसके अंदर से आसानी से। अगर हम किसी भी धातु की, मेटल को अगर गर्म करते हैं ना, तो क्या हो जाती है? आसानी से गर्म होती है, क्योंकि हीट क्या होती है? उनमें से आसानी से प्रवाहित होती है। या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की, तो विद्युत भी क्या होती है? उनमें आसानी से प्रवाहित होती है। ये ध्यान रखना आपको। चलो अगला पॉइंट दे रखा है आपको डक्टाइल। जो मेटल होती है ना, वो क्या होती है? डक्टाइल मतलब तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है कि जो धातु रहेगी ना, उसको क्या कर सकते हैं हम? खींच करके क्या बना सकते हैं? पतला तार बनाया जा सकता है। उसी गुण को क्या बोला जाता है? डक्टाइल या तन्य। तो इसमें लिख रखा है पतले तार। तो इनसे क्या बनाए जा सकते हैं? पतले तार बनाए जा सकते हैं। और जो सोना होता है ना, वो सबसे ज्यादा क्या होता है? डक्टाइल या तन्य होता है। जो सोना होता है ना, उसका बताया जाता है कि 1 ग्राम सोना होता है ना, उससे कितना तार बना सकते हैं हम? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब देख लो कितना डक्टाइल होता है। जो 1 ग्राम सोना होता है ना, उसने उससे कितना तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार। तो आपको ध्यान रखना है, मेटल जो होती है ना, उसमें कौन सा गुण होता है? डक्टाइल या तन्य का। देखो अगला पॉइंट आपको दे रखा है, जो मेटल्स होती है ना, वो क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है उसके अंदर। और मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि उनको पीट करके क्या कर बना सकते हैं हमें? पतली चादर में बदल सकते हैं। जो मेटल होते हैं ना, उसको अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो क्या बन जाती है? उनकी पतली चादर बन जाती है, वो टुकड़ों में नहीं टूटती। तो उसी गुण को हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय। और उसी को क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीयता। या इसमें लेकर का पतली चादर बनाई जा सकती है। तो ये गुण भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो फिफ्थ पॉइंट आपको दे रखा है प्रतिध्वनिपूर्ण या सोनरस। जो प्रतिध्वनिपूर्ण होता है ना, उसी गुण को क्या बोला जाता है? सोनरस, सोनोरस। तो प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब होता है कि जो भी मेटल या धातु रहेगी ना, उसको क्या करते हैं? अगर हम किसी भी कठोर वस्तु से क्या करते हैं? इसको अगर क्या करते हैं? इसको अगर टच करेंगे तो इससे क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसी गुण को क्या बोला जाता है? प्रतिध्वनिपूर्ण या सोनोरस। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मेटल होती है ना, इसी प्रकार जो हमारी स्कूल की होती है ना, जो स्कूल की जो घंटी होती है, वो किसकी बनाई जाती है? मेटल की बनाई
जाती है, क्योंकि मेटल रहेगी उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, प्रतिध्वनिपूर्ण या सौंदर्य का गुण पाया जाता है, जिससे अगर उसको हम किसी भी कठोर कठोर चीज से अगर उसको हम क्या करेंगे, टच करेंगे, तो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। देखो अगला पॉइंट आपको लास्ट पॉइंट दे रखा है कि जो मेटल होती है ना वो कैसी होती हैं, सोलिड या ठोस होती हैं। क्या होती हैं, सोलिड या ठोस। और इसका अपवाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना, जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल और केवल किससे पूछा जाता है, अपवाद से ही पूछा जाता है। तो जो मेटल्स होते हैं ना उनमें कौन, मेटल्स कैसी होती हैं, सोलिड या ठोस होती हैं। लेकिन दो इसके क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद हैं। एक तो पारा जिसे हम क्या बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं, या फिर ब्रोमीन जो Br होता है। तो जो पारा और ब्रोमीन होते हैं ना वो कमरे के ताप पर, हमारा कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कमरे के ताप पर कैसी होती हैं, द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होती है। किसमें होती हैं, लिक्विड स्टेट में। जो मेटल रहेंगी ना, सभी मेटल किसमें रहेंगी, सोलिड या ठोस अवस्था में होती हैं, ठोस स्टेट में होती हैं। लेकिन एक तो पारा या मरकरी और ब्रोमीन, ये दोनों मेटल क्या होती हैं, कमरे के ताप पर किसमें पाई जाती हैं, लिक्विड स्टेट में। आ गया समझ में ये पेज आपको। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला सेकंड देर का आपको ए धातु नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या करोगे आप, मेटल से रिवर्स करने हैं आपको। देखो वो जो मेटल्स थी ना वो ताप, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की क्या थी, सुचालक थी। लेकिन ये क्या हो जाएंगी, कुचालक, जिसे हम बोल सकते हैं, आप बोलो पूर कंडक्टर। तो जो अधातु या नॉन मेटल रहेंगी ना वो ताप और विद्युत की क्या होती है, कुचालक। मतलब उसके अंदर से ताप भी प्रवाहित नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन इसका भी क्या है, एक अपवाद है। अपवाद तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान ही रखना है, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट किसका होता है, कार्बन का अपर रूप। अभी पढ़ा दूंगा मैं आपको। जो कार्बन होता है ना, कार्बन का अपर रूप, कार्बन के पार्ट्स होते हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो जो कार्बन का जो अपर रूप होता है ना, ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होती है, अधातु होती है। क्या होती है, अधातु। तो जो कार्बन का जो अपर रूप होता है ना, ग्रेफाइट, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण, मुक्त होने के कारण वो क्या कर सकता है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसी कारण वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक। तो ये अपवाद ध्यान रखोगे। सेकंड का आपको, ये क्या होती है, ये चमकीली नहीं होती, प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होती और आघातवर्धनीय भी नहीं होती। और जो मेटल होती है ना उनमें सभी गुण पाए जाते थे, लेकिन नॉन मेटल के अंदर नहीं पाए जाते। इसके अंदर भी एक अपवाद है, जो आयोडीन होती है ना, आयोडीन क्या होती है, चमकीली। क्योंकि जो नॉन मेटल होती है ना वो चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन क्या होती है, चमकीली होती है। 3 अपवाद बता दी मैंने, अपवाद तो आपको ध्यान ही रखनी है। चलो आगे चलते हैं। अगला दे रखा है थर्ड, मेटेलॉइड्स, जिसे हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु हम किसे बोलेंगे, जिसके अंदर धातु मेटल के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु नॉन मेटल के भी गुण पाए जाते हैं, जिसके अंदर दोनों के क्या पाए जाए, करेक्टर, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मेटेलॉइड्स, उप धातु। इसका केवल केवल आपको एग्जांपल ध्यान रखने, इसके अंदर आएगा बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं, उपधातु, तो आप बताओगे कि जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स या उपधातु। चलो आगे देखो। सेकंड टॉपिक आपको सक्रियता श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जो हमारी मेटल होती है ना, उनकी किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करने की, जो दर होती है ना, कोई ज्यादा अभिक्रिया करती है, कोई कम करती है, उसी के अनुसार इनको अवरोही क्रम में लिखा गया है ना, जो सीरीज बनती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको ये श्रेणी ध्यान रखनी है। देखो सबसे ऊपर दे रखा आपको पोटेशियम, क्या है ऊपर है, पोटेशियम। उससे आगे दे रखा आपको सोडियम, आगे कैल्शियम, उसके बाद में इधर लिख देता हूं मैग्नीशियम, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम। उससे आगे दे रखा है एल्यूमिनियम, आगे जिंक, आयरन, लोहा, पीबी, लेड, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी जिसे पारा भी बोलते हैं, Ag सिल्वर जिसे हम बोलते हैं चांदी, Au सोना। तो आपको ध्यान रखना है रिएक्टिव सीरीज सबसे ऊपर कौन सा आएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी सिल्वर रहेगा और गोल्ड। तो ये ध्यान रखोगे, आपके जो सबसे ऊपर आते हैं ना वो तो क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे अधिक क्रियाशील, और जो सबसे नीचे आते हैं ना वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव या सबसे कम क्रियाशील। या फिर आप लिख सकते हो कि ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी अभिक्रिया या क्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है, क्रियाशीलता का घटता क्रम। ऊपर क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो इसी के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो सोडियम और पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्रियाशील। इसी कारण पोटेशियम और सोडियम को क्या करते हैं, हम कैरोसिन के अंदर डुबो कर रखते हैं, कैरोसिन के अंदर डुबो कर रखते हैं। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये क्या कर सकते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये हमारी एयर, वायु से भी, ऑक्सीजन से भी क्रिया करते हैं, वाटर, जल से भी रिएक्शन करके क्या करते हैं, ये विस्फोटक बन जाते हैं। इसी कारण इनको क्या करते हैं, हम कैरोसिन के अंदर डुबो कर रखते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, एक आता है लिथियम, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये तीनों क्या होती हैं, मुलायम धातु होती हैं। क्या होती हैं, मुलायम धातु। इनको क्या कर सकते हैं, हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते। ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे आप। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम क्या होती हैं, मुलायम धातु होती हैं, इनको चाकू से काट सकते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखोगे, पोटेशियम और सोडियम क्या होती हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं। इसी कारण इनको क्या करते हैं, हम जो कैरोसिन होते हैं ना, मिट्टी का तेल, उसके अंदर क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। और आपको ये सीरीज ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखोगे, जो एजी और जो सिल्वर होते हैं, या फिर बोल सकता हूं जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो नीचे जो मेटल आती है ना, वो क्या होती है, फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है, फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी मेटल क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो नीचे आएंगे वो किसी से भी रिएक्शन नहीं कर सकती। तो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट या मुक्त अवस्था में होती है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपको मैंने पढ़ाया था ना, विस्थापन अभिक्रिया, उसके अंदर भी काम आती है, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगी ना, वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से या विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित करती है। उसके अंदर भी ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, काम आती है। चलो आगे देखो अगला पॉइंट पर हम पढ़ेंगे अलॉय, मिश्र धातु। मिश्र धातु हम क्या किसे बोलते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं का समबांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता। तो आपको ध्यान रखना है, मिश्र धातु या अलॉय किसे बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, हम दो या दो से अधिक धातुओं को क्या करें, आपस में मिक्स करें, उनका सममांगी मिश्रण बनाए, उसे क्या बोलते हैं हम, अलॉय या मिश्र धातु। और आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखने, उसके एग्जाम्पल उदाहरण देखो। फर्स्ट आपको दे रखा है ब्रांस पीतल। पीतल कौन कौन सी मेटल से मिलकर बना होता है, एक तो कॉपर होती है और दूसरी जिंक होती है। कॉपर को क्या बोला जाता है, तांबा, और जिंक को क्या बोलते हैं हम, जस्ता। तो कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो क्या बनती है, ब्रांस या पीतल। या फिर आप पिताजी से भी ध्यान रख सकते हैं इसकी ट्रिक। पिताजी, पी से क्या बनेगा, पीतल, तै से क्या बनेगा, तांबा, और जैसे क्या बन जाएगा, जिंक। ये ट्रिक ध्यान रख सकते हो आप। पिताजी, पी से क्या बनेगा, पीतल, तांबा से क्या बनेगा, तै से क्या बनेगा, तांबा, तांबा क्या हो जाएगा, कॉपर, और जैसे क्या बनेगा, जिंक, जिंक क्या हो जाएगा, Zn। तो आप ब्रांच ध्यान सकते हो, पीतल किससे बनेगा, कॉपर और जिंक से। सेकंड आपको दे रखा है ब्रोंज, कांसा। कांसा किससे मिलता है, कॉपर और
टिन, ये तो क्या हो जाएगा कॉपर या तांबा, और एसएन को हम क्या बोलते हैं टिन, क्या बोलते हैं टिन। तो कॉपर और टिन से मिलकर कौन बनता है ब्रॉन्ज कांसा। आगे दे रखा आपको सोल्डर, सोल्डर किससे बनेगा पीबी जिसको हम बोलते हैं लेड, और एसएन क्या हो जाएगी टिन। तो लेड और टिन से मिलकर कौन बनती है सोल्डर, और जो सोल्डर होती है ना वो किस में काम आती है, जो धातुओं के अंदर जो वेल्डिंग की जाती है ना उसके अंदर किसका यूज होता है सोल्डर का। आगे देखो फोर्थ दे रखा आपको जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किससे मिलती है, एक तो इसके अंदर आएगा कॉपर, सेकंड जिंक, और लास्ट आता है निकल। तो इसके अंदर कॉपर मेटल होती है, जिंक भी होती है और निकल, तीनों को अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनता है जर्मन सिल्वर। तो आप ब्रॉन्ज पीतल भी ध्यान रखोगे, ब्रॉन्ज कांसा भी, सोल्डर भी ध्यान रखोगे और जर्मन सिल्वर भी। और सेकंड मैं बात करता हूं, जो हमारा जो सोना होता है ना उसमें बोला जाता है कि जो सोना होता है ना उसकी शुद्धता को हम किस में मापते हैं कैरेट के अंदर। सोने की शुद्धता को किस में मापते हैं हमें कैरेट के अंदर। और जो शुद्ध सोना होता है ना वो कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का। लेकिन जो 24 कैरेट का जो सोना होता है ना वो कैसा होता है मुलायम होता है। कैसा होता है मुलायम या नरम होता है। जो मुलायम या नरम रहेगा ना तो उसकी तो कोई भी वस्तु बना ही नहीं सकते, क्यों करेगा मुलायम रहेगा तो क्या हो जाएगा मुड़ जाता है। तो जो सोना होता है ना वो अगर जो हमारे यूज में जो सोना आता है ना वो कितने कैरेट का होता है 22 कैरेट का। और जो 2 कैरेट होता है ना वो उसमें क्या मिलाया जाता है, या तो आप कॉपर तांबा मिलाओगे या फिर एजी सिल्वर, या तो उसमें 2 कैरेट क्या मिलाई जाती है कॉपर तांबा मिलाया जा सकता है या फिर चांदी मिलाई जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है जो सोना होता है ना उसकी शुद्धता तो किसमें मापते हैं कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का। लेकिन जो हम यूज करते हैं ना वो कितने कैरेट का होता है 22 कैरेट का, क्योंकि 2 कैरेट क्या मिलाई जाती है उसमें कॉपर या सिल्वर मिलाई जाते हैं। इसके अलावा आपको अमलगम भी ध्यान रखना है। जो मिश्र धातु होती है ना वो किसके साथ मिलाई जाए Hg, पारा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम मरकरी। जो मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु में हम 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिक्स करते हैं। चलो मैं अगला बना देता हूं अमलगम। अमलगम देखो मिश्र धातु में क्या होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं को सम्मांगी मिश्रणी क्या होता है मिश्र धातु कहलाता है। लेकिन जो धातु रहेंगी ना जैसे 2 धातु हो गई, एक धातु क्या हो अगर मरकरी Hg, मरकरी या पारा रही तो उस मिश्र धातु को हम क्या बोलेंगे अमलगम। क्या बोलते हैं अमलगम। अमलगम अगर मिश्र धातु के अंदर अगर एक मेटल मरकरी या पारा होती है ना तो उस मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं अमलगम। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। चलो आगे। देखो एक आपको ध्यान रखना है जो हमारे एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है कार्बन, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे। जो कार्बन होते हैं ना कार्बन कई रूपों में पाया जाता है। कार्बन अनेक रूपों में उपस्थित होता है। और जो इसके अनेक रूप होते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं अपर रूप। क्या बोलते हैं अपर रूप एलोट्रोप्स। तो आपको ध्यान रखना है जो कार्बन होती है ना कार्बन क्या होती है नॉन मेटल धातु होती है। जो कार्बन धातु होती है ना वो क्या होती है अनेक रूपों में पाई जाती है। और जो अनेक रूप होते हैं ना उन्हें हम क्या बोलते हैं एलोट्रोप्स अपर रूप बोलते हैं। तो जो कार्बन होता है ना उसके कितने अपर रूप होते हैं 3 अपर रूप होते हैं। सबसे फर्स्ट हीरा जिसे हम बोलते हैं डायमंड, सेकंड होता है ग्रेफाइट, और थर्ड होता है फुलरीन। कौन सा होता है फुलरीन। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है और जो अनेक रूप होते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं अपर रूप या एलोट्रोप्स। और जो कार्बन होता है ना उसके कितने अपर रूप होते हैं 3 अपर रूप। फर्स्ट हीरा, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड फुलरीन। जो हीरा होता है ना ये क्या होता है हमारी प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो हीरा या डायमंड होता है ना वो प्रकृति का क्या होता है सबसे कठोर भाग होता है। ये ध्यान रखना। अगर हमारे शरीर का पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है तब तो आप क्या बताओगे इनेमल। जो हमारे दांतों के ऊपर होता है ना वो इनेमल क्या होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग।
अगर पदार्थ पूछा जाए प्रकृति में सबसे कठोर तो क्या रहेगा, हीरा। सेकंड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने पढ़ा था अभी अपवाद के अंदर कि जो अधातु होती है ना वो क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है, सुचालक। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या होता है, फ्लोरीन। जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट का यूज किसमें होता है, हमारी पेंसिल के अंदर। किसमें होता है, पेंसिल। जो पेंसिल की नोक होती है ना लिखने वाली, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा में क्या ध्यान रखोगे, सबसे क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट में क्या ध्यान रखोगे, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। क्योंकि अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ये ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो आज की क्लास में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। तो आपको है ना वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कहीं पर अगर आपको डाउट हो ना, तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और जो हमारा चैनल है ना जीके बाई मालाराम सर, इसको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।